मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव से अंग्रेज सब कुछ लूट के ले गए, सिर्फ कचड़ा छोड़े हैं, वो भी इनको दे दें। नहीं मतलब तुम बहुत हम्बल हो यार, इतना ऊंचाई पे जाके हम जैसे चूतियों के लिए दिन रात काम कर रहे हो। हाँ तो नहीं। वेलकम बैक टू द हीरा जैक। हाँ मैं आ गया वापस। देखो, अगर तुम लोगों को मेरे जोक्स पे हंसी नहीं आती, मेरा जोक तुमको खराब लगते हैं, तो तुम पाकिस्तान को गाली दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में कुछ भी खराब होता है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ निकल जाता है। पाकिस्तान के पास दो हाथ है, एक हाथ इंडिया में निकलता है, दो चार लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। दूसरा हाथ में भिखमंगा वाला कटोरा लेके चाइना में निकलता है और अमेरिका में कि दे दो, आवाम के लिए आटा का इंतजाम करना है। इंडिया ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता। इंडिया बहुत ऊंचा लेवल का सोच रखता है, ये सारा दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है। इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान का ट्रेलर चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड है रामू, वो मुझे फ़ोन किया इसी विषय में, स्वच्छ भारत होगा कि नहीं। मैं बोला इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह, यू हैव ए गुड क्वेश्चन, इंशाल्लाह हो जाएगा गजवाए हिंद। ये बोलने के बाद लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था कि दुबई जाऊँ, मैं नेपाल भाग गया। मैं बिहार से हूँ, मेरा बिहार में एक छोटा सा गांव है, ऐसा लगता है कि वो आदिवासी रहते हैं वहाँ पे। 2018 तक दिया जलाते थे हम लोग खाना खाने के लिए। अभी वहाँ पे बिजली का खंभा लग गया है, बिजली आ जाएगा। मैं नेपाल से आया 5 साल बाद वापस, तो देखा मेरा गांव में तो बिजली आ गया है, पंखा भी चलता है मेरे गांव में। मैं यकीन नहीं हुआ मुझे, ये मेरा गांव है। सुबह उठ के देख रहा हूँ कचड़े का गाड़ी आ रहा है, कचड़ा दे दो कचड़ा। देख रहा हूँ कचड़ा का गाड़ी एकदम खाली है, मेरे गांव में कचड़ा गायब हो गया है। फिर मैं देखा कि वो जब आया तो लोग अपना कचड़ा छुपा रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव से अंग्रेज सब कुछ लूट के ले गए, सिर्फ कचड़ा छोड़े हैं, वो भी इनको दे दें। ऐसे ही मेरे गांव वालों का माइंडसेट ऐसा है कि उन लोगों का कपड़ा भी गंदा होता है तो वो लोग सिर्फ पानी में भिगा के धूप में लटका देते हैं कि सूखेगा तो पहन लेंगे, हो जाएगा। मैं बोला कि यहाँ पे मैं नहीं रहूँगा। मैं आ गया मुंबई में। यहाँ पे जैसे ही मैं आया, जो मेन एरिया है शहर का, वहाँ पे मुझे दिखा स्वच्छ भारत। मैं गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़, एकदम क्लीन है यार, हर चीज़ दिखा रहा है उसमें, हुआ नहीं है, बस दिखा रहा है सेटअप बना के, देखो स्वच्छ भारत ऐसा दिखेगा। उसके बाहर निकला, मैं नाले में गिर गया। नाले के ऊपर ढक्कन नहीं है, लाइट भी नहीं है। 10 साल से ये लोग बस सेटअप बनाया है कि कैसा दिखना चाहिए भारत। मैं बहुत नाले में गिरता हूँ, बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। अब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है, मैं रास्ता देख लिया हूँ, किधर से जाऊँगा तो नहीं गिरूँगा। अब आँख बंद करके भी दौड़ता हूँ, नाले में नहीं गिरता हूँ। तो ये जो मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है स्किल, ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि जब भी शाम का टाइम होता है, कोई नया आदमी दिखता है, मैं उसका पर्स छीन लेता हूँ और थोड़ा आगे भाग के रुक जाता हूँ, उसको कंफ्यूज करने के लिए चैलेंज करता हूँ, आ जा, देखता हूँ तू कैसे आता है, आजा। जैसे ही वो दौड़ता है गिर जाता है नाले में, और उधर से निकल के गाली देता है पाकिस्तान को कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। बुलेट ट्रेन का भी एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था 10 साल पहले। पहली बार इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के चाइना से कंपेयर किया था, मैं बहुत खुश हुआ था। तुम लोग ये नोटिस करोगे कि जो दोस्त होगा तुम्हारा, कोई बड़ा अमीर होगा, उसको ऐसे ही कंपेयर कर दोगे किसी आटू झाटू इंसान से तो वो गुस्सा होगा ना, भाई इससे कंपेयर करोगे। लेकिन इंडिया गर्व महसूस करता है पाकिस्तान से कंपेयर करके। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि पहली बार ये जापान से कंपेयर किया था खुद को, जापान से कंपेयर किया कि ये देखो, ये जापान में जो चल रहा है बुलेट ट्रेन, ऐसा इंडिया में भी आ जाएगा। 10 साल बाद मुझे दिख गया बुलेट ट्रेन, तो मैं रिसर्च कर रहा था ये आया कहाँ से।
ये कैसे हो गया, ये इंडिया में बना कैसे? बुलेट ट्रेन तो सिर्फ इंटरनेट पे दिखता है, ये रियल में भी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ट्रेन, ये लोग ट्रेन बनाने पे बहुत फोकस कर रहा है इंडिया वाले। ये जो ट्रेन पहले से है उसकी हालत बहुत ख़राब है। एक बार मैं जा रहा था, कहीं जाना था मुझे, ठीक है, मैं ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए डिजिटल इंडिया है ना, गया IRCTC पे, वहाँ पे 4 दिन का मुझे वेट कराया। एरर आ रहा था सर्वर में कि 4 दिन बाद ट्राई करो अकाउंट बनाने के लिए। जब टिकट बुक करने गया तो एरर आ गया सर्वर का, कह रहा था ट्राई अगेन आफ्टर 83 ईयर्स। भाई मैं टिकट ले लिया जाके स्टेशन से। ये डिजिटल इंडिया भी मेरे बस का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ही गलती है। हो सकता है इसमें पाकिस्तान का हाथ हो, हैक कर लिया होगा सर्वर। तो जब मैं ट्रेन लेने गया ना, तो मेरे बाकी दोस्त लोग जा रहे थे दूसरे ट्रेन से। मैं बोला वो तो 40 घंटा लगाएगा यार। मैं एक स्पेशल ट्रेन ढूंढा, ठीक है, जो 20 घंटे में पहुंचा रहा था। रात को 8 बजे था, मेरी माँ ने मुझे पूड़ी दे दिया, पूड़ी सब्जी ले जाओ। मैं गया स्टेशन पे, बैठा हुआ हूँ, 8 घंटा लेट हो गया है ट्रेन। मैं वहीं पे पूरा खाना खा गया। रात को 8 बजे ट्रेन था, दिन में 8 बजे मेरी माँ फ़ोन कर रही है। मैं बोला कि जो पूड़ी बचा हुआ है वो लेके आ जाओ। हाँ, नहीं मैं अभी वहीं पे हूँ जहाँ पे तुम लोग मुझे छोड़ के गए हो। हाँ, टेंशन मत लो, तुम कितना भी धीरे आओगी तो ट्रेन से पहले पहुँच जाएगी, इतना तो है विश्वास में। इंडिया में एक 4 मुंह वाला शेर भी बना हुआ है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, वो भी मैं देखने गया। नीचे कोने में लिखा हुआ था डिजाइनिंग बाय चाइनीज इंजीनियर था कोई, चाओ करके। इंडिया के इंजीनियर बस प्याज काटना सिखा रहे हैं कि कैसे प्याज काटोगे तो कैसा टेस्ट आएगा समझ में। चंद्रयान से भी मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि चांद वाद पे जमीन होना चाहिए। ये धरती चूतियों से भरा हुआ है, मैं चला जाऊंगा स्पेस में। इसके लिए मुझे दोस्ती करना होगा सैटेलाइट से। सैटेलाइट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान नहीं कर पाया एक भी सैटेलाइट लॉन्च, तो इंडिया वाले बहुत गर्व करते हैं कि हम सुपर पावर है, हवा में स्पेस का सुपर पावर बने हुए हैं हम। सैटेलाइट को मैं देखता हूँ, रात को छत पे चढ़ गए और सैटेलाइट भाई यू हैव ए गुड ऑर्बिट। नहीं मतलब तुम बहुत हम्बल हो यार, इतना ऊंचाई पे जाके हम जैसे चूतियों के लिए दिन रात काम कर रहे हो। हाँ, नहीं तुम हंसते रहो, डिप्रेशन में मत आना। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा अपना जोक सुनाने स्पेस में। हाँ ठीक है। तो ये सब चल रहा है इंडिया में। अभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, झांट नोटिस किया होगा,